क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा दौर आया है कि सब कुछ गलत लगता हुआ नज़र आया हो? या मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है, सब कुछ गलत लगता हुआ नज़र आया, पर नहीं, गॉड प्लान इज़ गॉड प्लान। मुझे भले गलत लगता था, पर वो मेरे लिए सही था। और जो जो मुझे नहीं मिला वो बहुत अच्छा था, और जो मैं मिल रहा है वो भी मेरे लिए बहुत 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 अच्छा है। धीरे धीरे कान्हा जी मुझे रास्ता दिखाते चले गए, जिससे मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। मेरा वे ऑफ टॉकिंग चेंज हो गया। मैं जिसको ज़्यादा एफर्ट करती थी कि नहीं ये मुझसे बात करे वगैरह वगैरह, सब कुछ मैंने उसको बाय एंड बाय चेंज कर दिया। चलिए चलते हैं। एवरीवन, वेलकम बैक टू कान्हा ऑफिशियल चैनल। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मैं यहाँ पे किसी को एडवाइस देने नहीं आई हूँ। मैं बस एक अपनी रियल स्टोरी शेयर कर, मुझे ऐसा लगता है मतलब दिन रात जो इंसान भविष्य की चिंता करेगा, जो उसके साथ जो प्रेजेंट में हो रहा है वो ये चीज़ ना देख के वो बस मतलब थिंक अबाउट आवर फ्यूचर्स। आई ऑल्सो थिंक स्टूडेंट प्रेजेंट पे फोकस ना करके वो अपने फ्यूचर पे फोकस करते हैं। आई एम ऑल्सो student, so I'm also thinking about my not present. I'm not focusing on my present, I'm focusing on my future. One of my teachers say like that, if your present is good, so your future also good. You should focus on your present, not future. दिस इज़ लाइक अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो भगवान आपके साथ है, वो फल भी बहुत अच्छा देगा। जब हम लोग बम्बू ट्री लगाते हैं तो वो बहुत टेक टू मच टाइम टू ग्रो, बट वो जब ग्रो करता है ना तो वो बहुत ही अच्छा होता है। हम लोग के साथ भी वही है। हम लोग क्या है ना कि हम लोग प्रेजेंट पे न देख के हम लोग अपने डायरेक्ट फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। अरे भाई, हमारे एक सेकेंड का भी भरोसा नहीं है, तो हम लोग आपको प्रेजेंट और फ्यूचर क्या बताएं? एक सेकेंड का भी भरोसा नहीं है गाइस हम लोग का। तो वही चीज़ होता है। तो मैं आप लोग को एक चीज़ दूंगी, वन थिंग, कि अगर आप अपने प्रेजेंट पे फोकस करेंगे, अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाएंगे, ऑलरेडी आपका फ्यूचर अच्छा होगा। अगर आप हार्ड वर्क मतलब डू हसल करेंगे अपने प्रेजेंट फ्यूचर को बेस्ट बनाने के लिए, तो आपको सबसे पहले अपने प्रेजेंट पे फोकस करना है। सबसे पहले उस पर एकदम विद कंसिस्टेंसी, विद डिसिप्लिन वर्क करना है। देन योर फ्यूचर ऑल्सो इट विल बी गुड। मेरे जीवन में धीरे धीरे कान्हा जी की भक्ति आई। तो वो बोलते हैं ना कि कान्हा जी की भक्ति करना इतना वो नहीं है, जिसको वो चूज़ करते हैं वही वो करता है। तो उन्होंने मुझे चूज़ किया, मैंने उनको नहीं चूज़ किया, उन्होंने मुझे चूज़ किया हर कदम पे। भले वो मेरे मतलब कि भाई लिटरली आई क्राइड अ लॉट। मतलब मैं बस सोचती रहती थी फ्यूचर के बारे में, मुझे ये करना है, मुझे वो बनना है, मुझे यहाँ करना है, मुझे वहाँ करना है, पर आई फेल्ड। मतलब क्योंकि मैं उनको मानती थी ना, वो मेरे लिए बेस्ट रखे हुए हैं। मैं एक फ्लावर के पीछे पड़ी हुई जो मुझे देख के बहुत सुंदर लग रहा है, पर वो मुझे पूरा गार्डन सजा के रखे हुए, मेरे लिए नहीं, सबके लिए रखे हुए हैं। इंसान एक फ्लावर में खुश हो जाता है, वाह दिस इज ब्यूटीफुल। नो, Krishna gives you best. God plans is best for you, and this is not my motivational videos. This is my experience. So I am here to share with you. मैंने धीरे धीरे अपनी चीज़ों को इम्प्रूव किया। मैं सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर दिया, और फिर उसके बाद उनका सेवा करना शुरू कर दिया। उनको स्नान कराना, उनको श्रृंगार कराना, उनसे बातें करना, कुछ भी चीज़ होता है। पहले मुझे अगर एक भी छोटी चीज़ भी पूछनी रहती है ना, तो मैं पहले उन्हीं के पास जाती हूँ। मतलब मैं सच बता रही हूँ, मैं पहले सच में उन्हीं के पास रोते गाते जाती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, उन्हीं को ही अपने जीवन का एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक चीज़ मैं और बताऊँ आप लोग को, मतलब सीक्रेटली है, पर मेरा जो दिन का पूरा होता है ना, मैं रात में उनको सब कुछ बताती हूँ कि मेरे साथ आज ये ऐसा हुआ, आज ये बंदा मेरे साथ ऐसा किया, ये लड़की मेरे साथ ऐसे की, घर वाले मेरे साथ ऐसे किए, सब लोग। तो मैं उनसे हर चीज़ शेयर करती हूँ और उनको सब कुछ बताती हूँ। वो मेरे लिए बेस्ट है। मतलब वो मेरे लिए क्या, उन्होंने मुझे चूज़ किया, राधा रानी ने मुझे चूज़ किया कि हाँ ये छोटी सी बच्ची बहुत परेशान होती है, तो इसको चूज़ कर लो, अपने पास रख लो। तो वही मेरे साथ हुआ। मतलब हाँ, एक्सपीरियंस भाई देखो, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ वो है मेरे साथ, एक जगह नहीं, एवरीवेयर है। मैंने इस चीज़ को फेस किया है अपनी लाइफ में, मैं धीरे धीरे करने लगी। और फिर उसके बाद मैंने तब मेरा यूट्यूब नहीं था, मेरा यूट्यूब तो अब भी 2026 में आया है। मैं 2024 से 2025 तक कंटिन्यू जो भी होता गया करती गई। फिर भी मैं रहती थी स्ट्रेस और मोटिवेशंस और थिंकिंग अबाउट फ्यूचर्स, बट
कमिंग टू द मतलब नाम जप, अपना नाम जप स्टार्ट किया मैंने, और जिससे स्ट्रेस लेवल तो मेरा लिटरली कम हो गया। आज मैं एकदम ओपन माइंडेड हूँ, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है भाई। जो आएगा मैं उससे बातें करूँगी, जो मुझसे बातें करेगा मैं उससे बातें करूँगी, जो जो मेरे से हेल्प मांगेगा आई लिटरली हेल्प। बट ये मुझसे अब ये मतलब कि पहले मेरे अंदर एक गंदी चीज़ थी ना कि मैं दोस्ती यारी फ्रेंडशिप कुछ भी होता था ना मतलब अच्छे से निभाती थी, और आज भी अगर कोई भी, पर मैं कनेक्ट तो बहुत ही जल्दी हो जाती थी लोगों से, बहुत ही जल्दी कनेक्ट हो जाए उनसे। मतलब मुझे लगता था कि भाई ये मेरा दोस्त है, ये मुझसे अच्छे से बात कर रहा है, तो ही मतलब मेरे लिए वो सब कुछ है। पर मुझे ऐसा कुछ नहीं है। अगर मतलब अब मुझे कोई बात करता है वो मतलब कुछ भी करता है तो मुझे नहीं इंटरेस्ट रहता है। मुझे अब अपने से ज़्यादा ही लव हो गया है, मुझे कृष्णा जी से हो गया। अब मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, मैं एकदम फ्री माइंडेड हो गई हूँ। ना मुझे फ्यूचर की टेंशन है कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, और ना ही मेरे साथ कुछ भी टेंशन है। बस हाँ, जो होगा बेस्ट होगा। एवरीथिंग इज़ बेस्ट फॉर मी एंड इट विल बी गुड फॉर मी एंड come what may, Krishna gives me everything and he gives me everything. He मतलब कि I gratitude to Krishna because he gives food for eating, he gives eyes for watching, he gives mouth, beautiful face, he gives everything, like he gives a beautiful house, wonderful word. So हम लोग को किस चीज़ का वो है। अब भाई देखो, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब भगवान आपको छप्पर फाड़ के तो देंगे नहीं, तो आपको कर्म तो करना पड़ेगा। अच्छे कर्म करो चाहे बुरे कर्म करो, पर अच्छे कर्म करोगे तो फिर अच्छा होगा, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा होगा, बुरे कर्म करोगे तो अच्छा होगा। सो क्यों ना हम लोग बुरे कर्म को न करके एक अच्छे कर्म की तरफ आगे बढ़े और खूब ढेर सारा नाम जप करे, उनकी सेवा करे। भाई देखो, आज के जन तो अपनी लाइफ मतलब हर जगह घूमना चाहती हूँ, फिरना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू मतलब कि सब कुछ इंजॉय करना चाहती हूँ, पर मैं एक लिमिट में रह के, जैसे कि एक हाँ मतलब मैं उनकी सेवा करके उनको लेके आगे बढ़ा। बहुत ढेर सारे लोग हैं जो कि हमारे उन भगवान जी को लेकर, तो आप भाई देखो भगवान के साथ भी आगे बढ़ सकते हो, आप उनके साथ भी कर सकते हो। राधा रानी मतलब उनकी सेवा करके आप आगे बढ़ते हो, ठीक है, मत करो उनका सेवा, पर आप लिटरली एक, अगर आप अच्छे कर्म करोगे ना तो भगवान जी आपके साथ है। पर आप किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी की चुगली करोगे ना, मतलब एक चीज़ मैंने इंद्र जी की सुनी थी कि आप कुछ भी करो, पर किसी के साथ जेलसी रखोगे ना तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे, लिटरली कभी आगे नहीं बढ़ोगी। आपको को जेलसी को दूर रखना है। आप मतलब भगवान के सामने आप कैसे भी जाओ, पर जेलसी होके मत जाओ कि मतलब आप किसी के सामने कुछ और हो और किसी के सामने कुछ और शो ऑफ करो। तो ये जैसे आजकल क्या होता है ना कि लोग दूसरों की बुराई करते हैं, मतलब मैं ऐसा देखा हुआ है, मैंने देखा नहीं है, मैंने अपना भी सुना हुआ है, पर आई डोंट वांट टू से, मतलब लोग बुराई करते हैं, लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, आपकी बातें करेंगे और भगवान के सामने वो दिया जलाएंगे। सो ये दिया कभी भगवान जी एक्सेप्ट नहीं करते, कभी नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको इन सब से पीछे हटना है ना तो आपको एक ही चीज़ करना है, वो है नाम जप। आप भूल जाओगे कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कौन मेरे पीछे है, कौन मेरे आगे है, कौन मेरे बैक, कौन मेरे फोर्थ। No one support you, no one help you, no one care you and no one like का मतलब कोई भी आपकी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है किसी को कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या, किसी को कोई मतलब नहीं है आपकी लाइफ से कि आप कर क्या रहे हो। भगवान जी हैं आपके साथ, वो आपकी ऑलवेज हेल्प करेंगे। तो ये रहा मेरा ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। और भाई देखो, मैं एक ही चीज़ से आप लोग को प्रेयर करूँगी, प्लीज़ डू योर हसल एंड डू, मतलब हसल तो करो पर अच्छी जगह करो, कर्म रिटर्न बैक। तो अच्छी जगह उस कर्म को करो और आगे बढ़ते रहो। सो बाय, सी यू सून।